नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। 5,000 की रिश्वत लेते धराया पीएचई का बाबू। लोकायुक्त पुलिस ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। रिटायर्ड कर्मचारी से ही मांग ली रिश्वत। जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त टाइम कीपर नारायण सोनी को विभाग से ग्रेजुटी और वेतन कटौती के बकाया भुगतान के करीब 4,50,000 रुपए लेने थे। इसके लिए विभाग की स्थापना शाखा में पदस्थ दिनेश अग्निहोत्री द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। इसके लिए 5,000 का भुगतान किया जा चुका था। बाबू द्वारा और राशि की मांग की जा रही थी। सोनी ने एक दिन पूर्व ही लोकायुक्त एसपी को शिकायत की। इसके बाद लोकायुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से 500 के 10 नोट लेकर सोनी को भेजा। सोनी सुबह 12:30 बजे स्थापना शाखा पहुंचे। बाबू अग्निहोत्री को 5,000 रुपए दिए और बाहर खड़ी लोकायुक्त टीम को इशारा किया। टीम ने अग्निहोत्री को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले के बाबत फरियादी नारायण सोनी ने बताया, ग्रेजुएटी और कटौती के पेपर कितनी रकम बकाया थी? कब से आप चक्कर लगा रहे हैं? 3 महीने चक्कर लगा दिया हूँ और ये अपने 3 इम्तिहानों में से कुछ पेमेंट जो है ग्रेजुएटी का बना हुआ है। कौन किसे मांगा था? कौन मांगा? दिनेश अग्निहोत्री। कहाँ पे काम करते हैं? मैं तराना जो है टाइम कीपर था, तो तराना का ऑफिस बंद हो गया, उज्जैन का बंद हो गया, घटिया में मर गए, तो घटिया के नाम से हम चलते हैं। कार्यवाही की बाबत लोकायुक्त डीएसपी बसंत श्रीवास्तव ने बताया, ये 27 जुलाई को आवेदक हैं रमेश चंद्र सोनी, जो तराना के रहने वाले हैं। ये जल संसाधन विभाग में समयपाल के पद पर तराना में पदस्थ थे और ये 2019 में रिटायर्ड हो गए थे। तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को एक कंप्लेन किया कि इनका 19 के रिटायरमेंट के बाद इनका ग्रेचुटी और कटौती की राशि है वो बाबू नहीं निकाल रहा है और उसको निकालने के लिए वो 5,000 रुपये की तो रिश्वत की मांग की जा रहा है। तो इस पर से एक सत्यापन किया गया और आज ट्रैप की कार्रवाई की गई है, जिसमें दिनेश अग्निहोत्री सहायक ग्रेड 3 हैं, जो स्थापना शाखा प्रभारी हैं कार्यपालन यंत्री कार्यालय उज्जैन में जल संसाधन विभाग में। तो उनको 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया की मासूम बालिका आहना ने जीता प्रधानमंत्री मोदी का दिल। बालिका की बातें सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए प्रधानमंत्री। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से सांसद अनिल फिरोजिया परिवार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। उनके साथ उनकी 7 वर्षीय पुत्री आहना भी थी। संसद भवन में मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने 7 वर्षीय बालिका आहना से बातचीत की। यह बातचीत वायरल हो रही है। फोटो में दिख भी रहा है कि पीएम मोदी बालिका की बात से प्रसन्न हैं। बालिका ने कहा, आप मोदी जी हैं, आपको टीवी पर देखती हूँ, आप लोकसभा टीवी में काम करते हो। छोटी बालिका की बात सुन मोदी भी मुस्कुरा दिए। संसद भवन में मौजूद अन्य लोग भी हंसी नहीं रोक पाए। जवाब सुनकर पीएम ने बालिका के साथ फोटो भी खिंचवाया। विदाई के दौरान प्रधानमंत्री ने बालिका को चॉकलेट भी दी। उन्होंने पूछा कि मैं क्या काम करता हूँ। मैंने बोला आप लोकसभा में काम करते हो। उज्जैन जनपद चुनाव में अपनी रणनीति में फंसे मंत्री यादव। प्रॉक्सी मतदाताओं को नहीं मिला प्रवेश, कोई भी सदस्य नहीं डाल पाया वोट। नगर निगम चुनाव में मिली हार का बदला कांग्रेस ने उज्जैन जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में ले लिया। ऐसी रणनीति बनाई कि भाजपा देखती रह गई। कांग्रेस की विंध्या पवार 12 मतों से अध्यक्ष चुनी गई और नासिर पटेल निर्विरोध उपाध्यक्ष बने। चूंकि उज्जैन जनपद में करीब 70 से अधिक गांव दक्षिण विधानसभा से आते हैं, ऐसे में भाजपा की ओर से रणनीतिकार मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व उनके समर्थक थे। कांग्रेस में यह जिम्मेदारी विधायक महेश परमार और जिला ग्रामीण अध्यक्ष कमल पटेल के पास थी। प्रॉक्सी मतदाताओं से वोटिंग करवाने की रणनीति से यहां की जीत हार तय हुई। हार से नाराज धरने पर बैठे मंत्री यादव ने अधिकारियों को यहां तक कहा कि जीत का जश्न मना रहे विधायक परमार को रोकें। नतीजे और प्रक्रिया से नाराज भाजपाई ने प्रदर्शन किया। कार्यालय में जाने के प्रयास में बाउंड्री वॉल, गमले तोड़ दिए। जनपद पंचायत कार्यालय की टेबल कुर्सियां भी तोड़ दी। पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की व बहस भी हुई। भाजपा 13 वोट पक्के मानकर चल रही थी। ऐन वक्त पर सदस्य नामांकन दाखिल करने पहुंचे। समय की कमी से सुधार नहीं कर पाए। आशंका थी 4 सदस्य क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इनकी जगह प्रॉक्सी सहयोगी मतदाताओं को लाया गया था। एसडीएम जगदीश मेहरा ने निर्वाचित 9 सदस्यों को ही भीतर जाने दिया, प्रॉक्सी मतदाताओं को नहीं। तर्क दिया उन सदस्यों को भी यहां
मौजूद होना जरूरी है, जिनकी जगह प्रॉक्सी मतदाता लाए गए हैं। भाजपाई अपनी ही रणनीति में फंस गए। मतदान का वक्त बीतता जा रहा था और दूसरी तरफ उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वे निर्वाचित सदस्यों को वहां ले आते। सबसे बड़ी चूक यह थी कि प्रॉक्सी मतदान की प्लानिंग के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह नहीं ली गई। कमजोर नेताओं को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई। 24 वर्षीय विवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने आरडी अस्पताल पर लगाए डिलीवरी में लापरवाही बरतने के आरोप, कराई एफआईआर। मक्सी के पास कलासिया में रहने वाली 24 साल की वर्षा को डिलीवरी के लिए आरडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पति रोहित ने बताया कि डिलीवरी अच्छी हुई व जच्चा बच्चा भी स्वस्थ थे, मगर डिलीवरी करने के बाद वर्षा का ब्लड नहीं रुक पाया, जिसके कारण मेरी पत्नी की मौत हो गई और डॉक्टर ने हमसे बिना पूछे ही बच्चेदानी भी निकाल दी। परिवार ने डॉक्टर सुरभि पाटीदार और हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चिमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा महिला का जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। पति रोहित ने बताया कि मंगलवार को उसकी पत्नी को भर्ती करवाया गया था। अभी बच्चा स्वस्थ है। महिला की बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे मौत हो गई। दिनांक 26 तारीख को शाम को हमने हमारी मिसेस को भर्ती किया था वहाँ पर आरडी गाड़ी में। इसके बाद वहाँ पर अंदर ले जाने के बाद उनके साथ लड़की भी हुई। इसके बाद स्वस्थ हुई लड़की और उन्होंने लापरवाही की वजह से कुछ अंदर केचे वगैरह कुछ नली वगैरह कट गई। इस कारण उसकी ब्लड ज़्यादा जाने लग गया और बिना पूछे किसी से भी उन्होंने बच्चेदानी निकाल दी। ना मेरे से सहमत ली कि कुछ भी में और 25 बॉटल से कम खून लगा ही नहीं, ब्लड ज़्यादा लगा पूरा। कौन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था? सुरभि पाटीदार। कहाँ के डॉक्टर है? आरडी गाड़ी। आपका पूरा नाम? रोहित नाथ करना। आपने इसके लिए रिपोर्ट दर्ज कराई है या कोई थाने पे करवाई है सर। कौन से थाने में? मंडी दे दिया? दे दिया। प्लाटून कमांडर रिश्ता तय होने के बाद शादी के पूर्व ही अतिथि प्रोफेसर से करता रहा दुष्कर्म। 4 साल बाद शादी से कर दिया इनकार। नागझीरी थाना पुलिस ने बताया कि होमगार्ड लाइन में प्लाटून कमांडर कमलेश गौड़ शिवांश एवेन्यू में निवास करता है। 2019 में शहर में रहने वाली अतिथि प्रोफेसर से उसका रिश्ता तय हुआ। उसके बाद दोनों मिलने लगे। प्लाटून कमांडर ने शारीरिक संबंध भी बनाए। जब भी शादी की बात होती थी उसका कहना होता कि मकान बन जाए उसके बाद शादी कर लेंगे। 4 साल गुजर जाने के बाद प्रोफेसर ने शादी का दबाव बनाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। मामला थाने पहुंचा। उसके बाद पुलिस ने प्लाटून कमांडर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया। टीआई विक्रम इवने के अनुसार आरोपित की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, एक फरियादिया द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है एक आरोपी के खिलाफ, जिस पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी फरार है? आरोपी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। दौलतगंज से महाकाल जा रहे कांवड़ यात्रियों को पुलिस ने तोपखाना जाने से रोका। सख्ती के बाद कांवड़ियों ने बदला अपना रास्ता। विगत 20 वर्षों से निकलती आ रही उपकेश्वर महादेव की कांवड़ यात्रा को जिला प्रशासन द्वारा तोपखाने में जाने से रोक दिया गया, जिसके विरोध में कांवड़ यात्रियों ने दौलतगंज चौराहे पर काफी देर तक चक्का जाम कर हंगामा किया व तोपखाने से ही महाकाल जाने की बात पर अड़े रहे। मगर पुलिस प्रशासन ने तोपखाना जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी और कांवड़ यात्रियों की बात अनसुनी कर दी। आखिरकार कांवड़ यात्रियों को अपना रास्ता बदलना ही पड़ा। नागझीरी थाना पुलिस ने चोरी की 7 मोटरसाइकिल जब्त कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की ही बाइक पर घूम रहे थे आरोपी। 21 जुलाई को फरियादी द्वारा नागझीरी थाने में मोटरसाइकिल चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 संदेही को पकड़ा और उनके पास पाई गई बाइक के बारे में पूछताछ की तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तब अमित हिरवे व नितिन सोनी से थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई। उन्होंने उक्त बाइक नागझीरी हाट से चुराना बताया व अन्य 6 बाइक भी आसपास के क्षेत्रों से चुराना कबूल किया। आरोपियों से पुलिस ने चुराई गई कुल 7 बाइक जब्त की हैं। कार्यवाही के बाबत नागझीरी थाना प्रभारी विक्रम इवने ने बताया। अभी हमने 2 आरोपियों को पकड़ा था, जिनके कब्जे से करीब 7 मोटरसाइकिलें विभिन्न क्षेत्र से हमने जब्त करी है। क्या कार्रवाई की? अभी इनका पीआर भी लिया गया था और पूछताछ जारी है और आज इनको न्यायालय पेश किया जाएगा। हरियाली अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने सिद्धवट पर चढ़ाया कच्चा दूध और तर्पण भी किए। हरियाली अमावस्या पर नगर में अन्य आयोजनों के साथ ही सिद्धवट पर भी भक्तों का तांता लगा रहता है।
दरअसल यहाँ 14 व अमावस को पितृ शांति के लिए भगवान को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। साथ ही दूर दूर से आए श्रद्धालु पितरों के मोक्ष के लिए तर्पण भी करते हैं। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।